हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 3D पे हमारी सेकेंड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। स्पेस में लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्पेस में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। इसमें हम दो फॉर्म में डील करेंगे, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। 2 डायमेंशन में आपने लाइन का इक्वेशन निकाला है, कई फार्म हैं उसके, वेरियस फार्म्स हैं, लेकिन हम लोग अब 3 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन जानेंगे। तो पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर। रेखा का समीकरण जो किसी दिए हुए बिंदु से जाती है और दी गई सदिश के समांतर है। रेखा का समीकरण जो किसी दी हुई बिंदु से जाती है और किसी दी गई सदिश के समांतर है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर्स। तो चलिए हम इस पे ये करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा। अब एक कोई वेक्टर है, वेक्टर बी, हमें ये निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन निकालना है, एल जो है यह पॉइंट ए से पास कर रही है और ये वेक्टर बी के पैरेलल है। हमें ये जो लाइन एल है इसका इक्वेशन बताना है, जो ये दिए गए बिंदु ए से जा रही है और दी गई सदिश बी के समांतर है। इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन स्पेस पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अच्छा, अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में, और पहला हम इस पे वेक्टर फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग डिफरेंस समझ लें, क्या अंतर होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पॉइंट दिया गया होता है, कोई बिंदु दिया गया होता है, तो उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर गिवन होता है, स्थिति सदिश मालूम होती है। और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में जानना है, कार्तीय रूप में जानना है, तो बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। अब हमें इक्वेशन निकालना है। अब जैसे हमने इसको ये निकाल लिया और एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट स्वेच्छ बिंदु मान लिया। अब स्वेच्छ बिंदु के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे कि स्वेच्छ बिंदु क्या होता है। जैसे किसी का भी इक्वेशन निकालना हो 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, तो जो एक्स वाई होता है वह स्वेच्छ बिंदु का निर्देशांक होता है, जिसको हम आर्बिट्रेरी पॉइंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ ग्राफ देखिए, ये लाइन जो एल है ए से जा रही है। हम बिंदु ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर ए माने हैं। ओ ए बराबर वेक्टर ए, ये तो गिवन होगा, हमें ये दिया गया होगा, ये दिया गया होगा। हाँ, हेलो। तो ये बिंदु ए है ओ के सापेक्ष, जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए है, ये पॉइंट ए है, और विथ रेस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ए। अब हमने लेट मान लिया कि ओ पी इक्वल टू वेक्टर आर। हमने बिंदु पी जो स्वेच्छ बिंदु है ओ के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश वेक्टर आर मान लिया। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर आर, ये हमने इसको कंसीडर किया है, सपोज लेट, और ये तो गिवन है। अच्छा, अब देखिए ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ए पी और बी दोनों आपस में समांतर हैं, इसलिए ए पी जो होगा लेमडा इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लिखना होता है तो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब नाउ देखिए जरा ध्यान से, ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ओ ए और प्लस ए पी वेक्टर हो जाएगा।
तो यह वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ये हमारा निकल के आया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इस लाइन का इक्वेशन निकल के आया, एल का इक्वेशन निकल गया, किस फॉर्म में आया? वेक्टर फॉर्म में निकल के आया। इसमें क्या चीज़ है उससे हम लोग एक बार फिर से इंट्रोड्यूस हो जाएं। वेक्टर आर क्या, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर जो है रेखा पर माने गए स्वैच्छ बिंदु की स्थिति सदिश है, लाइन पर आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर यह ए वेक्टर क्या है? ये गिवन पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर है। और बी क्या है? वेक्टर बी क्या है? यह है गिवन, ये जो है वेक्टर है जिसके पैरेलल हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये अब इसी में एक छोटा सा ये है कि हमारी अगर लाइन ओरिजिन से पास करे, तो जब ओरिजिन से पास करेगी तो यह वेक्टर ओ ए इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तब यह इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। ये सब केस है, एक कॉर्लरी है ऊपर में है, उस केस में इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी। और ओरिजिन से नहीं पास करेगी, अगर किसी पॉइंट से पास करेगी तो ये इक्वेशन है। अब इसको हम इसका कार्टेशियन फॉर्म में जानना चाहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका कार्तीय रूप में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? लेट ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वेक्टर ओ पी हो गया। वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा? ये x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। अगर एक पॉइंट है तो x1 y1 z1, एक से अधिक पॉइंट है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड सो ऑन। अच्छा, अब यह OP निकल गया और ये निकल गया हमारा। अब वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK। अब इसको फ्राम वन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो यह XI प्लस YJ प्लस ZK, यह वेक्टर R की वैल्यू हो गई। A की वैल्यू रख दिया जाए x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B की, B वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारी AI प्लस BJ प्लस CK। अब ये हो जाएगा x1 प्लस A इंटू I प्लस y1 प्लस B इंटू J प्लस z1 इंटू C इंटू K। इधर हो गया XI प्लस YJ प्लस ZK। अब कंपेयर कर लेंगे I का कोफिशिएंट LHS में, I का कोफिशिएंट RHS में, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट। तो x इक्वल टू x1, यहाँ पे लेमडा भी रहेगा, यहाँ पे लेमडा भी रहेगा, सब में यहाँ लेमडा से मल्टीप्लाई होगा ना। तो x1 प्लस A लेमडा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1 अपान A। y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस लेमडा B। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 अपान B। और z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा C, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू होगी z माइनस z1 अपान C। तो अब जरा देखिए लेमडा की वैल्यू तीनों में निकल आई। अब इसको ये एलिमिनेट कर दिया जाए तो x माइनस x1 अपान A इक्वल टू y माइनस y1 अपान B इक्वल टू z माइनस z1 अपान C। ये निकल के आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इन कार्टेशियन फॉर्म। रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में। अब हमें इसमें बताना पड़ेगा कि x1 y1 z1 क्या चीज़ है, ABC क्या चीज़ है, XYZ क्या चीज़ है। तो पहले x1 y1 z1 के बारे में जानिए। x1 y1 z1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उस बिंदु का निर्देशांक है, दिए गए बिंदु का कोऑर्डिनेट है जहाँ से लाइन पास कर रही है। और ABC क्या है? ABC
उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो है लाइन जिसके पैरेलल है उस सदिश का दिक् अनुपात है जिसके समांतर रेखा है ABC हो गया। और XYZ क्या हो गया, XYZ जो है यह पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में जानना चाहेंगे ये कार्तीय फॉर्म में तो P का निर्देशांक बोला जाएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में जाना है तो P की स्थिति सदिश हो जाएगी। तो पहला इक्वेशन निकला इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अब जब क्वेश्चंस आएगा तो उसमें आता है कि हमें वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको ये करना है। तो हम सब करके दिखाएंगे। फिलहाल एक बार और क्लियर हम लोग कर लें कि जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। जब वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है तो ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आइए जो गिवन वेक्टर्स है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है तो जो दिया गया बिंदु है उसका ये निर्देशांक x1 y1 z1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और ये जो सदिश समांतर सदिश है ABC इसकी डायरेक्शन रेशियो I का ये कोफिशिएंट है, ये J का कोफिशिएंट है और ये K का कोफिशिएंट है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस चलते हैं कि क्वेश्चंस को कर लें, तब आगे जो वेरियस फॉर्म है, एक फॉर्म और है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस जो दो पॉइंट से पास कर रही, जो दो दिए हुए बिंदु से जा रही है। लेकिन सबसे पॉपुलर फॉर्म यही है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। जितने 3 डायमेंशन में क्वेश्चन बनते हैं करीब 95% इसी पे बनते हैं। तो कुछ हम क्वेश्चंस के बारे में आपको वो बोल रहे हैं, करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे है, थोड़ा सा जैसे हमने कह दिया कि किसी लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए हम लिख रहे हैं जैसे हमने लिख दिया 3x माइनस 5 अपॉन 2, 3 माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल z प्लस 7 अपॉन 5। ये किसी लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले तो हम ये समझे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या चीज़। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जान लीजिएगा कि जो x है, y है और z है, ये स्वेच्छ बिंदु का निर्देशांक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और 1 रहना चाहिए। तो देखो हम यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यह x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए हमें ये -2y है, y का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो y -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 अपॉन 2 और नीचे भी हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे ये जो z है, z का कोफिशिएंट ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव है, z प्लस 7 अपॉन 5। तो अब ये हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम बता दें कि यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है। तो यह लाइन जो है हमारा 5/3
3/2 और -7 ये पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, बिंदु है जिससे ये रेखा जा रही है और किसके पैरेलल है, तो हमारा 2/3i -3/2j प्लस 5k इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनडीए में आता है। लड़का अगर थोड़ा सा क्लियर कट जानकारी नहीं होती है तुरंत देख लेता है, इसको पॉइंट में डिसाइड कर लेता है और ये जो है डायरेक्शन रेशियो कर देता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि लाइन का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार फिर से हम आपके सामने रख दे रहे हैं। ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमारे 1 होने चाहिए, बस इतने ही दिमाग में रहे कि ये कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब 1 कैसे करेंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए जैसे किसी क्वेश्चन को दिया गया है और वो दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, जैसे हमारा दिया गया। अब यह वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k प्लस वेक्टर थोड़ा सा हाँ, तो गाइज एक क्वेश्चन है कि हमें उस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1 2 3 से पास कर रही है। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1 2 3 से पास कर रही है और x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/-2 इक्वल टू z प्लस 4/-7 के पैरेलल है। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है इन बोथ फार्म, मतलब वेक्टर फार्म में भी हमें बताना है और कार्टेशियन फार्म में भी बताना है। तो क्लियर पहले जान लीजिए, हमें दो ही चीज़ से मतलब है, हमें पॉइंट से मतलब है और हमें उस वेक्टर से मतलब जिसके ये पैरेलल है। तो दोनों चीज़ गिवन है, यहाँ पॉइंट भी गया है, जिसके पैरेलल है उसका इक्वेशन भी है। तो पहला वेक्टर फॉर्म में जान लें, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा हमारा, अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट स्वेच्छ बिंदु इसका r माने तो r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो वेक्टर r इक्वल टू a की जगह रख दिया जाए i प्लस 2j प्लस 3k, ये पॉइंट हो गया और लेमडा कोई कांस्टेंट है और b जो हो गया है 2i माइनस 2j माइनस 7k। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। इस पॉइंट से पॉइंट 1 2 3 से पास कर रही है और ये गिवन लाइन है जिसके पैरेलल है। अब अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, कार्तीय फॉर्म बताना है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/-2 इक्वल टू z माइनस 3/-7। ये लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। ये पॉइंट 1 2 3 से पास कर रही है और 2i माइनस 2j माइनस 7k के पैरेलल है। तो इस तरह अगर पॉइंट दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि कोई भी गिवन लाइन का इक्वेशन होगा वो प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये दे दिया जाए
कि x प्लस 1/2 y माइनस 2/3 इक्वल टू z/5। हम ये एक गिवन लाइन है, हम ये जानना कि यह एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और जेड एक्स प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स वाई समतल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई जेड समतल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जेड एक्स समतल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये निकालना है। देखिए, अब जो एक्स वाई प्लेन होता है, फॉर एक्स वाई प्लेन एक ठो बता देंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। एक्स वाई प्लेन के लिए जेड इक्वल टू 0 होता है, एक्स वाई प्लेन के लिए जेड इक्वल टू 0 होता है। वाई जेड प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के लिए हमारा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के लिए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक्स जेड प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन के लिए हमारा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे वो पॉइंट निकाला जाएगा। तो देखिए, एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यह है x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर किया जा तो यह x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1 हो गया, एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से निकल के आया, y इक्वल टू 2 आ गया। तो जो पॉइंट होगा वह निकल के आएगा -1, 2, 0। तो ये जो लाइन है, ये एक्स वाई प्लेन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब दूसरा बता दिया जाए कि ये लाइन वाई जेड प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड हो गया। तो वाई जेड प्लेन के लिए क्या हमने आपसे बताया है कि x इक्वल टू 0, तो यह 0/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू z/5। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2 हो जाएगा और z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा हमारा, x इक्वल टू 0 निकल के आएगा, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। और थर्ड क्या निकालना है मुझे कि एक्स जेड प्लेन को, तो इसके लिए हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू z/5। तो कंपेयर किया जाए तो x इक्वल टू -1 हो गया, z इक्वल टू 0 हो गया। तो जो पॉइंट निकल के आया वो क्या निकल के, -1, 0 और 0। तो ये जो गिवन लाइन है एक्स वाई प्लेन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा वाई जेड प्लेन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक्स जेड प्लेन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इससे हम अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि यह लाइन किस प्लेन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यही नहीं बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि ये एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम ये जानना चाहें कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जेड एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसमें हम y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रखेंगे तो खाली x इक्वल टू -1 आ जाएगा, या एक्स एक्सिस को यह -1, 0, 0 पे इंटरसेक्ट करेगी। y एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालने के लिए x की जगह 0 रख देंगे, z की जगह 0 रख देंगे, तो y इक्वल टू 2 आएगा। मतलब y एक्सिस से जो इंटरसेक्शन होगा वह 0, 2, 0 हो जाएगा। और z एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालने के लिए x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो हमारा z इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब किस पॉइंट पे जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, x 0, 0, 0। तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, हमें ये बताना होगा कि ये लाइन प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या किस एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हम बता सकते हैं, हमने प्लेन का तो रिटर्न लिख दिया है, एक्सिस का भी लिख देते हैं। एक्स एक्सिस से, इसी तरह एक्स एक्सिस से
एक्सिस के लिए हम y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 रख देंगे। y एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 रख देंगे, और z एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख देंगे। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को मिलेगा। तो क्वेश्चन से कभी कभी प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है, कभी कभी एक्सिस से निकालने को पूछा जाता है। अब देखिए, आप तो ये जानते ही हैं कि कोई भी पॉइंट स्पेस में होगा तो कैसे पता चलेगा, एक्सिस में होगा तो कैसे पता चलेगा, और प्लेन में होगा तो कैसे पता चलेगा। अगर ये जैसे यहाँ 1 3 इस तरह है, ये तीनों नॉन जीरो है तो ये स्पेस में होगा। अगर 2 ठो जीरो है तो वह किसी उसमें होगा, प्लेन में होगा, और एक्सिस में होगा, और 1 जीरो होगा तो वह प्लेन में होगा। जैसे यह पॉइंट है, हम बताएं 0 1 3। अब देख लीजिए, यह पॉइंट हमें लोकेट करना है कहाँ है, इस पॉइंट को लोकेट करना है कहाँ है, तो यह पॉइंट जो होगा वो प्लेन में होगा। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ यह है x0 है ना, यहाँ y है, z है, तो यह YZ प्लेन का पॉइंट हो जाएगा। और जिसमें अब जैसे मान लीजिए हमारा 0 0 5 है, इसमें x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है, तो यह एक्सिस का पॉइंट होगा, अक्ष का पॉइंट होगा। इसमें केवल ये है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये z एक्सिस का पॉइंट हुआ, ये प्लेन का पॉइंट हुआ, और ये स्पेस का पॉइंट हुआ। तो ये तो रहा पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास कर रही हो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। हेलो गाइज, तो अब हमें ये बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। उस रेखा का समीकरण जो 2 दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है, 2 दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है। तो देखिए, रेखा का समीकरण हम कैसे बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है। क्या क्या गिवन रहेगा ये जान लीजिएगा। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये दोनों गिवन पॉइंट्स हैं। गिवन पॉइंट्स में क्या मालूम रहता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना होगा तो इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश गिवन होगी, और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना होता है तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहते। बेसिक डिफरेंस यही है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। लड़का नहीं समझ पाता है कि वेक्टर फॉर्म में क्या गिवन होता है और कार्टेशियन फॉर्म में क्या गिवन होता है, जिसको कार्तीय रूप भी कहते हैं। फिर से एक बार बता दें, वेक्टर फॉर्म में इन दोनों दिए गए बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात रहती है, ये गिवन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मालूम रहता है, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में ये दोनों दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। तो चलिए, हम किसी का वो निकालना होता है, इक्वेशन निकालना होता है, तो एक स्वच्छ बिंदु P मानते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट मानते हैं। तो पहला तो वेक्टर फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर B, ये दोनों हमें गिवन रहेगा, दिया रहेगा। अब हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R, ये हमने कंसीडर किया है आर्बिट्रेरी पॉइंट का। तो चलिए, AB वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, AP वेक्टर इक्वल टू हमारा AP वेक्टर जो होगा, AP इज पैरेलल टू AB, AP जो है AB के समांतर है, AP जो है AB के समांतर है। तो समांतर पैरेलल है,
तो ए पी निकालना होगा तो लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये ए पी निकल गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मिला दिया जा, सबको मिला दिया जाए, ये कंस्ट्रक्शन, ये वेक्टर आर हमने, यह वेक्टर बी गिवन है, यह वेक्टर ए। तो देखिए फिगर से ओ पी इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर इक्वल टू ओ ए वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमें निकल के आया, क्या निकल के आया? इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। रेखा का समीकरण जो दो दिए हुए बिंदुओं से जाती है उसका सदिश रूप, रेखा के समीकरण का सदिश रूप, रेखा के समीकरण का सदिश रूप जो दो दिए हुए बिंदु जिनके निर्देशांक ज्ञात हो जाती है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ निर्देशांक कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, यहाँ उनके हम स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है देखिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में लेट हमेशा वेक्टर ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा x1y प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा x2y प्लस y2j प्लस z2 के। तो ये सारी ये जितनी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ b माइनस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1 के, यहाँ लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू वाई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। अब यहाँ पे हम एक जगह अगर वो रखें तो x1 प्लस लेमडा इंटू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस क्या हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू लेमडा आई इंटू टोटल का हो जाएगा जे प्लस z1 प्लस z2 माइनस z1 इंटू लेमडा ओवर इंटू के। अब कंपेयर किया जाए आई के कोफिशिएंट को आई से और जे के कोफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेमडा इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपान x2 माइनस x1। ये आई का कोफिशिएंट इस आई के कोफिशिएंट से कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू, और जे के कोफिशिएंट से तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, और लेमडा हो गया z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये तीनों लेमडा की वैल्यू अगर लेमडा को एलिमिनेट करें तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through two given points whose coordinate is x1 y1 z1 and x2 y2 z2। रेखा का कार्तीय समीकरण जो दो दिए हुए बिंदुओं से जाती है जिनके निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। ये भी इक्वेशन उसी जो पहले वाले इक्वेशन है उसी में मर्ज हो जाता है, यही ए की वैल्यू हो जाएगी, यही बी की वैल्यू हो जाएगी, यही सी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए बी जो होगा वो ए पी के पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स ये भी इक्वेशन उसी में ये मर्ज हो जाता है। तो अब इक्वेशन का जो है लाइन का इक्वेशन है ये दो ही फॉर्म है इसका, हमने दोनों के बारे में बता दिया आपको। अब जो है इस पर क्वेश्चन बनते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं।
हेलो गाइज, देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रा थ्रू पॉइंट 102 टू मीट द लाइन x प्लस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/-2 इक्वल टू z प्लस 1/-1 एट राइट एंगल। हिंदी में पढ़ दूं, इंग्लिश में तो लिखा गया है। उस रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 102 से जाती है। उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से जाती है और रेखा इस रेखा से लंबवत मिलती है, इस रेखा से परपेंडिकुलर एट राइट एंगल लंबवत मिलती है। हम अगर इसको फिगर से समझाएं तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए लाइन है एल जिसका इक्वेशन निकालना है, पॉइंट 102 से जा रही है, और दूसरा एक लाइन मान लीजिए, दूसरी लाइन ये है x प्लस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 2/-2 इक्वल टू जेड प्लस 1/-1। इसके ये परपेंडिकुलर है। हमें लाइन एल का इक्वेशन निकालना है जो ये पॉइंट P 102 से जा रही है और इस लाइन पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो जो Q पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो Q पॉइंट होगा वो इस पे भी होगा, इस लाइन पर भी होगा और L पे भी होगा। तो जो ये हमें इस लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है, इस पर हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट स्वच्छ बिंदु का निर्देशांक मान सकते हैं। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तो उस पर किसी भी पॉइंट का हम वो निकाल सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इतने को अगर हम एक कांस्टेंट r से कंपेयर कर दी, इतना इक्वल टू r, तो x से कंपेयर करेंगे, y से करेंगे, ये z से, तो लेट x प्लस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/-2 इक्वल टू जेड प्लस 1/-1 इक्वल टू r। तो एनी पॉइंट Q, एनी पॉइंट में हमने जैसे वो Q को कर लिया तो ये हो जाएगा 3r प्लस 1 नहीं -1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2r प्लस 2 हो जाएगा और -r-1 हो जाएगा। ये Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब निकालने डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। अब हम PQ की डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं। तो कैसे डायरेक्शन रेशियो निकलेगा? Q के कोऑर्डिनेट में से P का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो 3r-1 में से 1 माइनस करूंगा तो 3r-2 हो जाएगा, और -2r प्लस 2 में से -2r प्लस 2 0 माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -r-3 इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ गया PQ का डायरेक्शन रेशियो। अब सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर लंबवत हैं, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह a1 b1 c1 है, यह a2 b2 c2 है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9r-6 हो जाएगा, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r-4 हो जाएगा, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r+3 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें -1 से, तो 9r और 4r, ये हो जाएगा हमारा 10, 10 4 14, 14r, ये हो गया 6 4 10, 10 में से निकलेगा 3 7 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू हो गया 1/2। तो जब r की वैल्यू निकल गई तो q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए, r की जगह 1/2 रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 3/2 में से 1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा। हाई देखिए यहाँ अगर हम r की जगह -1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे तो 1/2 से ये -1 हो जाएगा, ये +2 मिलके 1 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा हमारा -3/2। ये पॉइंट निकल गया। अब हमें क्या निकल गया, Q का भी कोऑर्डिनेट निकल गया और P का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब जो इक्वेशन निकालना होगा वो इजीली निकाल लेंगे हम, x - 1
x2 माइनस x1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 0 अपान 1 में से 0 माइनस 1 इक्वल टू z प्लस 3/2 अपान 2 में से ये करेंगे तो 2 प्लस 3/2। एक बार फिर से चेक कर लिया जा, कहीं मैथमेटिकल कोई मिस्टेक हो सकती है हमारा। पहले हमने क्या निकाला है, ये जो लाइन का गिवन इक्वेशन है इसको हमने लिखा है, और इस पे कोई पॉइंट है 3r माइनस 1 माइनस 2r प्लस 2, इसका इसे कंपेयर करेंगे तो माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। ये q का कोऑर्डिनेट हो गया, और डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2। इसमें से हमने 1 को माइनस किया, इसमें से 0 को माइनस किया, इसमें से 2 को माइनस किया। अब यह पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो हो गई, और जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 2 माइनस 1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 के 9, इसमें हमने माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया है, और इसमें जो है हमने माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया है। तो 9 4 13 14 माइनस 6 4 10 7, आर की वैल्यू 1/2 हो गया। तो अब ये आर की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे क्यू पे, तो 1/2 3/2 में से 1 निकलेगा, देखिए 3/2 में से 1 होगा, यहाँ गलत है, 1/2 हो जाएगा। हाँ, एक गलती पकड़ में आ गई, यहाँ आर की जगह 1 रखेंगे, 3/2 यहाँ रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस 2 मिलके 1 हो जाएगा यहाँ। तो अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1/2। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1, तो ये 0 नहीं होगा, तो अब x2 माइनस x1 हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट जो निकल के आएगा 1/2 में से 1 निकलेगा, 1/2 में से 1 निकलेगा तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सुधार लेना होगा, क्योंकि Q में से हमें P का कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब मेन बात कि हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उसमें हम कैसे, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस पॉइंट से जा रहा है और किसके पैरेलल है। तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही तक रख रहे हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में तो 2 टाइप की लाइन्स होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और दूसरी पैरेलल लाइन्स होती हैं। लेकिन 3 डायमेंशन में 3 टाइप की लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, स्क्यू लाइन्स होती हैं और पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उनके बीच की शार्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन जो स्क्यू लाइन माने अलग अलग प्लेन में जो लाइन होती हैं, इनके बीच की शार्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाएगी, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। और एक टॉपिक है कि किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो अगर ये पॉइंट P है, यह Q है, Q जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस लाइन L पर P से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक, इंग्लिश में बोलें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इस लाइन L के रेस्पेक्ट में P का जो इमेज होगा वो कैसे, Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, P डैश का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमें P का कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा और L का इक्वेशन मालूम रहेगा। तो गाइज ये हम वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।